जबलपुर जिले के बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे को लेकर सोमवार को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के द्वारा आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा कि जांच के पहले क्रूज को तोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो साक्ष्य थे वह मिटा दिए गए हैं, जिससे जांच में सही और स्पष्ट जांच होने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि किसी भी जलाशय का एक मापदंड होता है, लहरों की ऊंचाई और आवेग को लेकर एग्जाम बनाया जाता है, लेकिन बरगी बांध में ऐसा कुछ नहीं देखा गया। वहीं जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि लगभग जांच पूरी हो चुकी है, 4-5 गवाहों के बयान बाकी हैं। इसके बाद जांच पूरी कर ली जाएगी। जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दो मुख्य बात हुई है। नंबर एक कि इंक्वायरी एक्शन के पहले आपने क्रूज को तोड़ क्यों दिया। इनलैंड एक्ट का धारा 74(5) के बीच में स्पष्ट लिखा है कि किसी को भी ये तोड़ने का अधिकार नहीं है। इससे साक्ष्य मिट गई है, इसके प्रमाण खत्म हो गए हैं। और यदि मान लीजिए प्रमाण खत्म हो गए तो फिर इंक्वायरी काहे की। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो भी अधिकारी, जो भी व्यक्ति जिसने भी ये तोड़ा है, उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। नंबर एक। नंबर दो, हमने बताया कि जो भी जलाशय होते हैं, उस जलाशय के आधार, उसके वेव, उसको बोलते हैं लहरों के आधार पर, लहरों के हाइट के आधार पर उनके जोन में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए यदि 2 मीटर की लहरें हैं तो उसका जोन अलग होगा। जो 2 मीटर की लहर से 1.5 होगा तो उसका जोन अलग होगा। और 1 मीटर की भी ऊंचाई कम हो तो उसका जोन अलग होगा। ऐसे जोन में बांटने के बाद ही उसको वहां पर क्रूज को डाला जाता है। लेकिन बरगी डैम का जो लेक है उसका जोन बनाया नहीं गया, डिक्लेयर नहीं किया गया। इसी कारण तो इस टाइप का रद्दी क्रूज वहां पर डाल गए। उन्होंने क्या, लहरें ऊंची और आपने जो ये एक्ट का आपने वॉल्यूशन किया। ये दोनों मुद्दों को लेकर आज उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और अपने स्टेनों को बुलाकर आदेश उन्होंने दिया कि दोनों पॉइंट्स को मुद्दे में लिया जाए और इसके ऊपर जांच के आदेश दिया जाए। भाई जांच जो है अभी जारी है और जांच के दौरान लगभग जो जिन लोगों के कथन लेना है वह पूर्णता की ओर है। 2-3-4 व्यक्तियों की ओर कथन लेना है, बाकी लगभग जो घटना से संबंधित लोग हैं सबके कथन लिए जा चुके हैं। और कथन लेने के बाद फिर आगे की जो जांच का सेकंड पार्ट है कि जहां भी क्रूज संचालन और ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही हैं वहां पे क्या सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं और किन सेफ्टी नॉर्म्स की ज़रूरत है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उनको किस तरीके से सुदृढ़ बनाया जा सकता है, इसके बारे में जांच का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट लगभग पूर्णता की ओर है। 2-3-4 व्यक्तियों की गवाही लेने के बाद कथनों का सिलसिला खत्म हो गया। तो जांच की स्थिति अभी यही है और पूरी कोशिश है कि ये जांच 3 महीने के अंदर जो समय निर्धारित है उसके अंदर आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करे।